ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। परमेश्वर की वचन के अंदर पुराना नियम में और नया नियम में जो जो घटनाएं घटी हैं, जो जो कुछ ऐसी पूरी बातें किसी के ऊपर पड़ी हैं, वो इसलिए पड़ी हैं ताकि हमारे लिए वो वार्निंग ठहरे। क्यों परमेश्वर से वार्निंग देना चाहते हैं उन बातों के द्वारा? वहां लिखा है क्योंकि हम जगत के अंतिम समय में रहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनको लिखवाया है। एक होता है मुंह जवानी बोलकर वार्निंग देना, एक होता है लिखित में, इतिहास में से परमेश्वर चेतावनियां देते हैं। हमारे लिए परमेश्वर की कुछ चेतावनियां हैं क्योंकि हम अंतिम समय में रह रहे हैं। पहली चेतावनी, हम क्या हैं इस बात से हम अनजान ना रहे। लिखा है हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा कि इस बात से हम अनजान ना रहे कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर का उपस्थिति के अंडर में रहने वाले लोग, जैसे आमीन इजराइल के लोग आमीन परमेश्वर का बादल के नीचे थे, वैसे हम भी परमेश्वर की उपस्थिति के नीचे रहने वाला लोग। दूसरा है और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, जैसे वो लोग समुद्र के बीच में से पार हुए, परमेश्वर हमें भी मुश्किलों से बचाया, वही है। और सभी ने बादल में और समुद्र में मूसा की बपतिस्मा लिया। अगला बात है क्या है, हम बपतिस्मा लिए हुए लोग, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। हम कौन हैं? परमेश्वर के वचन को जिन्होंने सुन लिया। अब हम वहां जाकर बोल नहीं सकते मुझे पता नहीं था, वहां जाकर कह नहीं सकते मुझे किसी ने बताया नहीं है। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलते थे। वे चट्टान मसीह था। जो जल है पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। जैसे इजराइल के लोगों ने उस चट्टान में से पानी पिया, प्यास बुझाया, वैसे ही यीशु मसीह आज भी अपने विश्वास करने वालों को जीवन जल का नदी से पवित्र आत्मा से भरता है। हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहने वाला, जिसको परमेश्वर ने मुश्किलों से बचाया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का वचन को सुन लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वही है हम लोग। लेकिन हम कई बार अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को दुनिया में रहते हुए भूल जाते। हम कहीं पर भी जाए तो भूलना नहीं है हम कौन हैं। ये अंत के समय में हमारा जीवन में हमें जरूर याद रखना है who we are, कौन है हम। चेतावनी है परमेश्वर के इतिहास से, क्योंकि इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया। इस्राएल के लोगों के लिए बार बार परमेश्वर चमत्कार किया। लाखों लोगों को परमेश्वर छुटकारा देकर मिस्र में से लेकर आया, लेकिन जिस जगह में परमेश्वर को लेकर जाना था वहां कितने लोग पहुंचे? सिर्फ वो लोग। मिस्र की गुलामी में से छुटकारा पाए हुए लाखों लोगों में से सिर्फ वो लोग कनान देश में पहुंचे थे। कौन कौन? इसका मतलब आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अभी पूछ लो कल कौन सा गीत रिलीज हुआ, अभी बताएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। हम अंत के समय में जी रहे हैं, हमें परमेश्वर के वचन का नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाला नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन से ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा हमसे कभी भी वचन के द्वारा बातचीत नहीं करेगा। हमें डिपेंड होना पड़ेगा, कोई हमारे ऊपर हाथ रखे और हमारे लिए भविष्यवाणी करे। मैं आपको काम दे रहा हूं तो आपने ये पता करना है कि लाखों लोगों में से कौन से सिर्फ 2 लोग कनान देश में पहुंचे थे, और वही 2 लोग थे जिन्होंने कभी भी इस बात से अनजान नहीं हुआ कि कौन है वो लोग, कौन है हम। ये बात उनको कभी भी अपने मन से ना निकाले। ये अंतिम दिनों का चेतावनी। दूसरा चेतावनी परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर को अप्रसन्न ना करे। इजराइल के लोगों के बारे में लिखा है वे जंगल में फेर हो गए। परमेश्वर को अगर हम अप्रसन्न करें तो जंगल यानी संसार,
ढेर यानी कि आत्मिक मृत्यु। अगर हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, अगर परमेश्वर को हम नाखुश करते हैं, तो बाइबल में लिखा है हम जंगल में ढेर होने के यानी कि आत्मिक मृत्यु चले जाए। अभी परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? इब्रानी की पत्री में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को अगर हम प्रसन्न करना है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास। किस प्रकार के या उस विश्वास में क्या चीजों को परमेश्वर देखता है जिससे परमेश्वर खुश होता है? कई लोग आमीन ऐसे बैठकर और बहुत जबरदस्त हाथ उठाकर आत्मा में प्रार्थना किया, अचानक प्रार्थना बंद हो गई। 10 मिनट बैठे, आमीन वो झूलने वाली कुर्सी के ऊपर बैठने के समान फिर सोचने पड़ रहे हैं कैसे होगा, कैसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। किन बातों में? उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा, हालांकि परमेश्वर के कामों को वो जानते थे, परमेश्वर का पावर को वो जानते थे, परमेश्वर के सामर्थ महान हैं। उन्होंने लाशें देखी थी मिस्रियों की जो किनारे के ऊपर। बाइबल में एक जगह पर ऐसे लिखा है जब ये लोग लाल सागर से पार आए और मिस्र की सेना आमीन बीच में डूब गई, उनकी लोग थे आमीन उछलकर किनारे पे चले गई। जब ये उस किनारों से जा रहे थे उन्होंने मिस्रियों की लाशों को देखा। वही लोगों के बारे में लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, वो जंगल में ढेरों। ये चेतावनी हमारे लिए है मेरे प्रियो। हमारा विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। उस विश्वास को कभी भी कमजोर होने ना, ऐसा ना हो कि हमारी आत्मिक मृत्यु हो। और विश्वास कहां से आता है? विश्वास सुनने से आता है। बोलिए, सुनने से आता है। और सुनना परमेश्वर का वचन है। कितने लोग परमेश्वर के वचन तो सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। बाइबल कहती है सुनो। पुराना नियम के अंदर सभी के पास बाइबल नहीं होती थी, किसी के पास बाइबल सभी आते थे, बैठते थे। एक जरा जैसे महान शास्त्री लोग बाइबल खोलकर पढ़कर सुनाते थे और लोग सुनते जब उनको पता चलता था कि वो कितने पाप में हैं, अपने आंसू बहाते थे और आंसू बहा कर वचन सुन कर हम उनके अंदर विश्वास आता था कि परमेश्वर है और वो हमें जरूर प्रतिफल देगा, हमें पापों से माफी देगा। और वो परमेश्वर का सामने वचन सुन कर रो कर छाती पीट कर परमेश्वर से माफी मांगते थे। परमेश्वर तेरे वचन में ऐसे लिखा है और मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मुझे माफ कर। परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करता। हमारा विश्वास को मजबूत करने के लिए वचन के अंत का समय लालच के प्रति सावधान रहे। तीसरा चेतावनी परमेश्वर का इस अंतिम दिनों के लोगों के लिए सब कहे लालच के प्रति सावधान रहे। यहाँ लिखा है जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम पूरी वस्तुओं का लालच ना करें। किस वस्तुओं का लालच ना करें? कितने लोगों को सुबह जल्दी उठने का लालच है, कितने लोगों को घंटों बाइबल सुनने का लालच है, कितने लोगों को घुटनों पर बैठकर घंटों प्रार्थना करने का लालच है, कितने लोगों को आइतवार वाले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर सबसे पहले गिरस में पहुंचने का लालच है। पूरी वस्तुओं की लालच उनको था, अच्छी वस्तुओं का लालच उनको। कितना अच्छी बातों का लालच हमारे अंदर है। हमारे अंदर कभी भी बुरी बातों की लालच ना जाए। परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत कर रहा है। ज्यादा सोना अच्छी बात है, बुरी बात है। सुबह 8 बजे तक खराटे मारना अच्छी बात है, बुरी बात है। कितने लोगों को फोन की लालच है ही नहीं है, फोन चलाने का लालच है ही नहीं है। हमारे अंदर आज परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है। हमारे अंदर परमेश्वर के अच्छी बातों का लालच आना चाहिए, ना कि संसार की बुरी बात। सब कहे लालच के प्रति सावधान रहे। शैतान जब पहली बार इंसान से मिला था उसने हव्वा को बहुत अच्छा ऑफर दिया, लालच कहता है कि वो बहुत अच्छा है, तुम खा के देखो, तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी, तुम्हारे अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ बोला उसने। शैतान कई चीजों में लालच लेकर आएंगे, कुछ गलत कामों के लिए लालच लेकर आएंगे। कभी भी हम इसमें शामिल विचार के प्रति सब बोले विचार समझते हैं क्या है विचार? अनैतिकता। परमेश्वर की वचन में क्लियर में लिखा हुआ है
कि तुम अपना पत्नी से प्यार करो, और पतियों को लिखा है पतियों तुम अपनी पत्नी से प्यार, किसी दूसरे के पति या किसी दूसरी के पत्नी से प्यार ना करो। लेकिन संसार में ज्यादा प्यार दूसरे का पति के ऊपर, दूसरे का पत्नी के ऊपर ही आता। विचार के प्रति सावधान रहिए। एक ही दिन में 23,000 लोग विचार कर सोए, अगले दिन 4 लोगों ने ही खाना पड़ा। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है तो विचार। जो विचार ना करे जैसा, फिर से बोले जैसा उनमें से सारे ही खराब नहीं होते हैं, सारे ही खराब। अब इस वचन से एक बात हम सीख सकते हैं, परमेश्वर के लोगों में सभी के अंदर वो एक ही काम नहीं करता है। शैतान एक ही काम कईयों को विचार के द्वारा और परमेश्वर को वो खुश ना करे उस चीजों के द्वारा, और कईयों को ऐसे धीरे धीरे अलग अलग बातों में काम। यही कारण है कि जब एक व्यक्ति पाप में होता है वो ये सोचता है अच्छा मैंने तो ये किया, फलाना तो ये भी करता है। यही कारण है, शैतान की योजना है कि वो अलग अलग बातों में अलग अलग बंदों को पकड़े, ताकि जब वो गलती का एहसास उसके अंदर होने के लिए कुछ बातें हो तो वो ये बोल सके कि अच्छा मैंने भी विचार किया, वो फलाना तो लालच भी करता है जी, मैं कल्ला थोड़ा जाऊंगा, वो भी तो है साथ में। ये शत्रु का स्ट्रेटेजी, शत्रु का योजना है हमारे लिए। ये चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। कितने लोग मारे? कितने? और ये वही लोग हैं जो हर रोज परमेश्वर का तंबू के सामने देखते थे, रात के समय आग वहां उतर के आ रही है। ये वही लोग हैं जब इनको गर्मी लगती थी तो इनके सिर के ऊपर बादल आ जाता था। ये वही लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के आमीन आवाज को सुना, इतना अधिक प्रेम, इतना ज्यादा कार्य परमेश्वर उनके लिए किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? ये विचार। ये कैसे किया है मैं बताना चाहता हूँ। आपस में उन्होंने नहीं किया। जब ये लोग परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे और साथ में जो दूसरे देश इनके सामने आए, जब उनके साथ लड़ाई करना था, जिसके साथ लड़ाई करना था उन्हीं के साथ हेलो हाय ये करना शुरू। जहां तलवार दिखानी थी वहां कहते हैं आओ जी गले मिल सकते हैं। परमेश्वर ने उनको बोला तुम देश के ऊपर लड़ाई करना है, युद्ध करना है, और आज से आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। कौन सा वो देश था जिन्होंने ये तरीके को अपनाया कि इजराइल के लोगों को वैसे तो हराया नहीं जा सकता, इनके सामने सुंदर सुंदर लड़कियों को खड़े कर दो तब ये क्या हो जाएंगे, जल्दी हारेंगे। परमेश्वर फौज बचाने की कोशिश किया इजराइलियों को, क्योंकि परमेश्वर को पता था इजराइल के लोग ऐसे लोग हैं, इनके सामने कैसे बैठ के भविष्यवाणियां बोलते रहो, बातें करते रहो, ये लोग फिर भी क्या करेंगे? गुनाह ज्यादा हम खुश ना होए कि हम पवित्र रहते हुए स्वर्ग में प्रवेश कर लेंगे। अरे भाइयों बहनों, अब जब तक परमेश्वर हमारा रक्षा ना करे हम पवित्र जीवन भी नहीं जी सकते हैं। कई बार शैतान ऐसे ही हमारे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन हमें उस बात में समझना जरूरी है। प्रभु ने कहा तुम अंतिम दिन में जी रहे हो, इतिहास से मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं और आप जब हम विचार की बात में गए तो हमारा तो नुकसान होगा ही, साथ में किसका भी है? कलीसिया का भी। तो डबल हिसाब परमेश्वर देगा, तो डबल हिसाब। खुद की आत्मा का तो परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा ही लेगा, बोलेगा कलीसिया भी खराब किया है, उसका भी हिसाब किताब चाहिए आपसे। अगला बातें हैं परमेश्वर को परखने की कोशिश ना करें। सब कहें परमेश्वर को परखने की कोशिश ना करें। परखना, फिर से बोले कपड़े खरीदे कभी खुद के लिए? कैसे खरीदे? आप गए दुकान में, भाई साहब ये लो 2000 रुपए और कपड़े दे दो, और आपने क्या किया? आप भाई ने बोला यहाँ पर है 34 नंबर 32 नंबर है 42, ये सब आप उधर से एक निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एमसी की बोलकर आप आ गया। ऐसे कपड़े लेते हैं आप, उसको देखते हैं और पूरा उसमें कोई टुक तो नहीं है, थोड़ा सा कपड़ा भी देखते हैं, फिर उस समय बहुत बड़े वैज्ञानिक सोच वाले हम बन जाते हैं, ये बोलते ये अच्छा नहीं है। जैसे हम बहुत एक्सपीरियंस है कपड़े बनाने का,
हम बहुत पढ़ते हैं, ये कपड़ा क्या सही होगा, क्या ये चलेगा, क्या ये अच्छा होगा। जब हम कोई कुर्सी ले तब हम क्या करके देखते हैं, उसको दबा के देखते हैं, उसको हिला के देखते हैं, चाहे हमें सिर्फ उसको बैठना ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको ये टूटेगी तो नहीं। हम इसी चीज को बोलते हैं परखना। और यही काम जब हम परमेश्वर के साथ करते हैं, क्या परमेश्वर बताएगा, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनकर आज ही उत्तर दे देगा। अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना को कर देगा, ऐसे ही करते थे इस्राएल के लोग। और परमेश्वर ने उस जगह पर लिखा है, सांपों को भेज दिया। क्या लिखा है, कौन लोग नष्ट किए गए, जिन्होंने परमेश्वर को। कलीसिया संडे वाले दिन हमें सभी को विश्वास है परमेश्वर पहाड़ों को भी हटा देगा। सोमवार वाले दिन कहते हैं परमेश्वर पहाड़ों को हटा सकता है। ये दुष्ट आत्मा तो नहीं जा रही, परमेश्वर से निकाल भी सकता है क्या। मैंने दशमांश दिया, आशीष तो नहीं मिल रही, परमेश्वर देगा भी कि नहीं। मैंने परमेश्वर के लिए वो किया, ये किया। परख करते हैं कई बार हम परमेश्वर को परखने वाला ना ठहरे। उनमें से कितनों ने किया है, सभी ने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया। और सांप भी देखो उन्हीं के जाके पास रुके हैं जो अच्छे से बने रहे, उनके सामने से सांप निकल गया, उनको कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन परखने वालों के पैर में जब काट लिया तो समझ में आया, हाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर को परखने की कोशिश ना करे, ये चेतावनी है। और ना तुम कुड़कुड़ाना, मतलब सामने नहीं बोलना, जब सामने वाला निकल जाएगा फिर आराधना वाले दिन नहीं बोलेंगे कुछ भी। जी जो बोलो वो सही, मंगलवार पता चलेगा आपको जब हम कुड़कुड़ाएंगे कि क्या सही था क्या गलत। जिन रिश्तेदारों से ज्यादा नफरत हमें होती है, बड़े स्माइल के साथ, कभी ऐसे हंसा नहीं है, ऐसे हंस के उनको कैसे हुआ आपको गले मिलते हो। और फिर उसके बाद में जब घर में आएंगे तो कुड़कुड़ाना। फिर क्या करते हैं हम उनके खिलाफ, ऐसा है वैसा है। आपको पता है जब सारे लोग मंडली के बाहर खड़े थे, मूसा खड़ा है, सारे लोग मूसा खोल रहे हैं, भैया पानी नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं, जो पानी छोड़ने, टंकी के पानी छोड़ने वाला बंदा अगर गली में से गुजरते हुए देख ले, हफ्ता पानी ना आए, उसको घेर लेते हैं, उससे भाई पानी नहीं आ रहा क्या करें। और इतना गुस्सा आता है उसके लिए, वो बोलता है मोटर खराब है, तो हम बोलते क्यों हो गई, मोटर खराब क्यों हो गई। अब वो क्या उस मोटर के बीच में बैठेगा कि वो कभी खराब ना हो। इतना क्रोध हमारे अंदर आता है, ये बंदा सही नहीं है। और उससे हम बातचीत करने के बाद घर में आते हैं, ये पहले भी ऐसे करता था, ये ध्यान नहीं देता है, ये बंदा खराब है, इसको बदल लेना चाहिए। जब वहां पानी की कमी हुई थी, मूसा तो ऐसे ही बोला था, आज पानी क्यों नहीं छोड़ा भाई, हम नहीं आएंगे तेरे साथ, हम नहीं चलेंगे तेरे साथ, हम तेरे साथ अब रहेंगे ही नहीं, तुम जाओ अकेले मैदान में, हम तो जा रहे हैं पीछे, हम फिर जाएंगे मिस्र में, तुम जाओ आगे, हमें नहीं जाना तुम्हारे से। तुमने तो ऐसे ही कर दिया मेरे लिए, तुमने ये किया वो किया, ऐसे बोलकर बहुत कुड़कुड़ाने वाला लोगों के बारे में लिखा है कि नष्ट करने वाला आता है, उन्हें नष्ट करके चला जाता है। कुड़कुड़ाने के स्वभाव से हमें दूर रहे। सब बोले कुड़कुड़ाने के स्वभाव से दूर रहे। फिर से बोले कुड़कुड़ाने का स्वभाव से दूर रहना है। मध्य अंत के दिनों में रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की चेतावनी। अभी तो सह सकते हैं, ऐसी मुसीबतों में हम रहकर परमेश्वर की चेतावनियों को अनदेखा कर रहे हैं। जब वो सहनीय समस्या आएंगी उस समय हम कहाँ होंगे, एक बहुत बड़े प्रश्न हमारे सामने है। मैंने आपको जो बातें बताई हैं, चेतावनियां, पहले हम क्या हैं, इस बात से अनजान ना रहे, परमेश्वर को अप्रसन्न ना करें, लालच के प्रति सावधान रहे, व्यभिचार के प्रति सावधान रहे, परमेश्वर को परखने की कोशिश ना करें, कुड़कुड़ाने के स्वभाव से दूर रहे।